विकट लखालूरा दासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। विश्ववंदनीय पंडित को संत सम्राट संत कबीर साहब के चरणों में कोटि शरण करते हुए मन पर उपस्थित परम पूज्य मानसी कन्या शास्त्री साहब वेदांताचार्य के चरणों में कोटि शरण। सभी मन पर उपस्थित साधु संत साहिबों के चरणों में कोटि शरण। उस मंगलमय संत समाज देश से विवेकी हंसनों भक्तिमती माताओं एवं बहनों बाहर से आए हुए समस्त धर्म के भी हंसनों सबको मेरा व्यवहार साहेब नंदी सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर आने का उनका मुख्य कारण क्या था? जिस समय सदगुरु कबीर साहब धराधाम पर आए काशी में बनारस में सन 1391 में, उस समय यौनों का शासन था, मुसलमानों का शासन और तलवार के बल पर शासन कर रहे थे। हिंदुओं को मुसलमान बनाए जा रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में सभी भक्तों की आत्मध्वनि सचमुच परमात्मा तक पहुंची। हे परमात्मा, हम कितने दिन तक कब तक इस ऐसी अत्याचार में सते रहे? ऐसी करुण पुकार जो सुनकर सदगुरु आदि नाम निरक्षर अखिल प्रतिकारणम तो प्रगटे गुरु रूप सुहंस उपास। सदगुरु काशी में प्रकट और दोनों को समझाए, हिंदुओं के भूल को भी समझाए और मुसलमानों के भी भूल को समझाए। मुसलमान लोग तो हिंसा कर ही रहे थे, हिंदू लोग भी यज्ञों के नाम की हिंसा कर रहे थे। तो उन्होंने दोनों को समझाया कि सत्य और अहिंसा का पाठ कराया। सदगुरु कबीर साहब को जानने की आवश्यकता फिर मानना चाहिए। लेखक कवियों ने साहब को कोई बहुत बड़े कवि माने, लेखककार बहुत बड़े लेखक माने, साहित्यकार, और संतों ने भी इस प्रकार से उनको माना। ठग जाने ठगी की भाषा के अनुसार संतों को सदगुरु कबीर साहब को इस प्रकार से माना। संत गरीब साहब जी हुए हैं पुराने धाम में, उन्होंने कहा है गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर जल जमानी कोढ़न के दो वीरन के सतगुरु को सतगुरु माने। और संत नाभादास जी हुए हैं, उन्होंने साहिब को मानते हैं। वाणी को खर्च है ग्रंथन को 1000 करता पुरुष कबीर है संत नाभा जी जो है कर्ता पुरुष माने साहेब। इस प्रकार से गुरु नानक हुए। गुरु नानक जी सतगुरु साहेब क्या मानते हैं? वाहे वाहे कबीर गुरु पूरे हैं, पूरे हैं गुरु पूरे हैं, नानक चरण की पूरे हैं, सकल घट कर से हरदम हाथ अधूरे हैं। वाहे वाहे कबीर गुरु पूरे हैं। पूरे गुरु माने हैं सदगुरु को नानक साहब जी। इसी प्रकार से संत जो रविदास में रविदास कहते हैं, अनुभव किया रविदास ने मिल गए सदगुरु सत्य कबीर, मकहर बीच झगड़ा मचा पाया नहीं शरीर। तो जिस समय सदगुरु कबीर साहब जगह के अंतर ध्यान हुए, उस समय दोनों राजा थे, बिरसी बघेल दिल्ली था प्रधान। दोनों में जब सदगुरु कबीर साहब अंतर ध्यान हुए तो उसके अंतिम क्रिया के लिए झगड़ा की स्थिति आ गई। तो साहब जब मानी किए तुम खोलो पर्दा है नहीं सुनता युद्ध कर डालो। जब देखे कि तुम पर्दा हटा के देखो वहाँ क्या है, जब पर्दा हटा के देखे तो वहाँ चादर रखो। अब उसी को दोनों हिंदू और मुसलमान आज के जो मगर गए हैं वो देखे होंगे, एक तरफ मंदिर बना है, एक तरफ
मस्जिद मजार इसमें पड़ता है। तो दोनों को समझाए और सतगुरु कबीर साहब इस प्रकार से हम सबको सत्य और अहिंसा का पाठ करते हैं। साठ बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताकि हृदय आप। जीवन मारो बापुरा सबका एक काम, हत्या का बहुत झूठी है मोटी पुराण। साहब ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाए और दोनों के बोध को समझाया और मानवतावाद का संदेश दिए। जातिवाद, हिंसावाद ये सबको दूर करके पाखंडवाद को दूर किए और मानवतावाद का सदगुरु कबीर साहब संदेश दिए। तो हम सबको सदगुरु के ज्ञान वाणी को वैज्ञानिक करके अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति निशैनी मुक्ति की सब चढ़े सरदार, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछता है। सदगुरु की भक्ति करना है और भक्ति करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार से और इन्हीं आप सबके कल्याण की भावना रखते हुए इन्हीं शुभ वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सब कुछ सारे बंद की सारे बंद की सारे